नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 10वां। सीखो कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। सीखो कविता के लेखक हैं श्रीनाथ सिंह। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के में मौजूद तत्वों फूल, पौधे, सूरज, पेड़ इत्यादि, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की हमें प्रेरणा दी गई है। हमें भी प्रकृति से एवं किसी से भी अच्छी प्रेरणा मिलती हो तो हम सब ग्रहण करते हैं ना हम सब। उसी तरह हमको भी इसमें से कुछ न कुछ प्रकृति में से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अब हम यह कविता पहले मैं आपको गा के सुनाऊंगी और बाद में हम इसका अध्ययन करेंगे। आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। फूलों से नित हंसना सीखो, पोरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो नित शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो जीवन पथ में आगे बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। तो चलो बच्चों, यह कविता मैंने आपको गा के सुनाई। अब हम इसका अध्ययन करते हैं कि इस कविता में हमें क्या प्रेरणा दी गई है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है। फूलों से सदा हंसते रहना सीखना चाहिए और पोरों से हमेशा हमें गाते रहना सीखना चाहिए। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें हमेशा नम्रता से कैसे बात करनी चाहिए वह हमें सीखना चाहिए। सीख हमें हवा के झोंकों से लेनी चाहिए। वह मन के कोमल भाव को बहाने की सीख देता है। एवं दूध और तथा पानी हमें एक दूसरे से कैसे मिलना और मिलना चाहिए और हमें कैसे एकता में रहना चाहिए वह हमें दूध तथा पानी से सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से हमें यह सीखना चाहिए कि स्वयं जागना और दूसरों को जगाना भी सीखना चाहिए। एवं लता और पेड़ों से हमको यह सीखना चाहिए कि हम सब के साथ किस तरह से स्नेह भाव में हिल मिल कर रह सके वह हमें लता और पेड़ों से सीखना चाहिए। आगे है, मछली से हमें अपने देश के लिए किस तरह से वह तड़प कर मर जाती है वह सीखना चाहिए। जैसे जबकि बारिश होती है तब तालाब भरता है, ठीक है, उसमें मछलियाँ रहती है, किंतु जब गर्मी की ऋतु आती है तब वह तालाब सूख जाते, फिर भी मछलियाँ अपना साथ जो तालाब के साथ है वह छोड़ती नहीं है। पतझड़ के पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? दुख में धीरज धरना चाहिए। जब पतझड़ की ऋतु आती है तब सारे पत्ते जड़ से जो है वह निकल जाते हैं, किंतु वसंत ऋतु जब आती है तब फिर से वह उसमें जो पर्ण है वह खिलने लगते हैं। उसी तरह हमें पतझड़ के पेड़ों से हमें दुख में कैसे धीरज धरनी चाहिए वह सीखना चाहिए। दीपक से सीखो हो सके अंधेरा हरना, यानी कि दीपक से हमें यह सीखना मिलती है कि हमें कितना भी अंधेरा हो किंतु वह पूरे जो अंधेरा है वह हर लेता है और पूरे जो अंधेरे के प्रकाश से अंधेरे में प्रकाश फैलाता है। पृथ्वी से हमें यह सीखना चाहिए कि वह
किस तरह प्राणियों की सच्ची सेवा करती हैं वह सीखना चाहिए। फिर है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। यानी कि जलधारा यानी कि क्या, झरना। जो झरना होता है वह एक जगह पर रुका नहीं रहता, आगे ही आगे बढ़ता जाता है। उसी तरह हमें जो जीवन का पथ है उसमें भी हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। यानी कि हमें धुएं से यह सीखना चाहिए कि हम जीवन में किस तरह आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं और ऊंचाई पर चढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, आज हमने 21-10 सीखो कविता का अध्ययन किया। आपको भी आपकी हिंदी की नोटबुक में यह जो कविता है वह एक बार लिखनी है। उसके शब्दार्थ और मुहावरे भी आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। होमवर्क में फिर से दोहरा देती हूँ। हिंदी विषय में 21-10वां सीखो कविता का हमने अध्ययन किया है आज। वह आपको कविता है वह एक बार लिखनी है और उसके शब्दार्थ और मुहावरे भी आपको लिखने हैं। ठीक है, नमस्ते बच्चों।